हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपको पता चल पाए कि हमें जनरल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है और जनरल टेस्ट पढ़ने के लिए हम लोग कौन सी बुक्स पढ़ें, किस तरह की चीजें पढ़ें और क्या पैटर्न होना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिएगा, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सीयूटी 2024 एग्जाम की, तो अगर मैं 2023 और 2022 के एग्जाम्स की बात करूं तो उनके आधार पर जो चीजें आप लोगों को यहां पर जीटी में करनी चाहिए वो इस तरह से है। जैसे आपको बताया कि जनरल टेस्ट के पोर्शन में आप लोगों को यहां पर 3 सब्जेक्ट जो है वो काम करने को मिलते हैं। अगर उन 3 सब्जेक्ट की बच्चे मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर आता है क्वांट, देन आती है रीजनिंग और देन आता है आपका जीएस, यानी कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पोर्शन। बच्चे मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताता हूं। जैसे आप क्वांट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बुक पूछने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कहां तक का क्वांट आता है, कैसा क्वांट आता है। तो बच्चे आप लोगों को जो 8th क्लास तक की क्वांट की चीजें जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, नंबर सिस्टम, एवरेज, ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो आप लोगों को बहुत नॉर्मल लेवल का क्वांट पढ़ना है। बहुत आपको एसएससी सीजीएल लेवल का या बैंकिंग लेवल का क्वांट नहीं पढ़ना है। बहुत नॉर्मल सी चीजें पढ़नी है। जितने भी टॉपिक आपके जो एग्जाम में दिए हुए हैं सिलेबस में, वो सभी टॉपिक आपको कवर करने हैं विद नॉर्मल क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर ये नॉर्मल क्वेश्चन मिलते कहां हैं। बच्चे क्वांट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स जो है वो मार्केट में आपको मिल जाती हैं। उसके अंदर से आप लोगों को देखो, ऐसा कोई अलग से बुक, ऐसा नहीं कि अलग से बुक बनी नहीं है, लेकिन बहुत कम बुक्स हैं जो स्पेशली सीयूटी के लिए ही डिजाइन करके बनाई गई है। क्योंकि क्वांट नॉर्मल बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो आपको कोई भी नॉर्मल किताब, मैं हालांकि आपको लास्ट में नाम भी बताऊंगा आप कौन सी खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल आपके पास मिल जाए। आपको हर टॉपिक में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, जैसे आपका परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस है, 100 से 150 200 क्वेश्चन तक आप लोगों को करने हैं और सभी टाइप उसमें कवर हो जाने चाहिए। लेकिन सवाल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डीपली या बहुत कैलकुलेटिव नहीं जाना चाहिए। अगर मैं बच्चे एसएससी जो आपका एग्जाम होता है उसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं या फिर रेलवे के लिए जो बुक्स यूज होती हैं उसके मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, या कोई भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम है, जो टॉपिक्स उनमें आते हैं लगभग लगभग वही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। फिर भी बच्चे यहाँ पे अरिहंत प्रकाशन की आप लोगों को बुक मिल जाती है, स्पेशल सीयूटी के लिए मिल जाती है। और अगर आप लोग नॉर्मल क्वांट की किताब खरीदते हो जिसमें सारे टॉपिक हो तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। तो कहने का भाव ये है कि बुक बहुत ज्यादा ऐसी आपको मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि उससे ऐसी कोई बहुत सारी बुक्स नहीं है। आप नॉर्मल किताब कोई भी जिसमें क्वांट के सारे टॉपिक हों, बहुत ज्यादा लेवल वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं, है ना। उसके बाद रीजनिंग में भी यही सीन है। अब रीजनिंग तो आपने इससे पहले कभी पढ़ी नहीं होती, आपके लिए सीधा सीधा क्वांट है, और क्वांट तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, रीजनिंग तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो इसके लिए आप लोगों को मैं स्पेशली बताता हूं, एसएससी एग्जाम का कोई भी लेवल हो, चाहे आप सीएचएसएल या सीजीएल का पेपर हो या एसएससी के किसी भी लेवल का पेपर हो, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको किताब खरीदनी है। 1 या 2 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, क्योंकि लगभग सारा वही सिलेबस है जो एसएससी का सिलेबस है और वही लेवल है जो आपका सीयूटी का है। तो ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो आप बोल दुकान पे जाके बोल दो जी मेरे को एसएससी की प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की किताब दे दो चैप्टर वाइज, जिसमें अलग अलग चैप्टर के पीवाईक्यूज हो, या आप सीयूटी वाले जो स्पेशली पीवाईक्यू है वो भी लगा लेना, लेकिन वो बहुत सारे नहीं है क्योंकि 2 वर्ष से तो पेपर भी हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के नहीं है, इसलिए आप लोग एसएससी के क्वेश्चंस लगा लेना। ये आपका अब पर इसके पब्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चन तो वही होगा ना एसएससी का जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो कोई पब्लिकेशन हो, आंसर देखने नहीं है, एक्सप्लेनेशन आपको वो करनी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपकी इस चैनल पर 11 बजे बच्चे क्वांट रीजनिंग के लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, डेली क्लास होती है, 11 बजे आप आ सकते हो। उसके बाद जीएस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है स्टैटिक जीके, है ना, जिसमें आप लोगों का ये सारी चीजें आ जाती हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीजें, है ना, जो स्टैटिक वाला जीके है। और दूसरा आता है करंट अफेयर। बच्चे करंट अफेयर में मैं आपको बोलूंगा, आप लोग इस पे अगर डेली 1-1.5 घंटा काम करते हो तो आपके लिए अभी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी आपने देने। तो आप इसके लिए वीकली एक क्लास ऐसी देख लीजिए, वीकली देखो यहाँ पे हमारे चैनल पे भी क्लास होती है, या आप किसी एक दिन बैठ के सारे जो वीक की क्लास है वो एक साथ देख लीजिए और उसके नोट्स जरूर बनाइए। वीक में एक बार आप बड़ी क्लास कर लीजिए, डेली आधा आधा घंटे क्लास करने की बजाय। अगर आप फिर भी सारी क्लास को एक साथ कर सकते हैं एक दिन में तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपको नॉर्मल करंट अफेयर्स की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ वीक में एक क्लास को ऐसी आपको मिल जाए
जो आपको सारी चीजें कवर कराती हूँ। हमारे चैनल पर ये चीज अवेलेबल है। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के काम करिए। जैसे एक सब्जेक्ट पकड़ लिया आपने, उसके ऊपर आपने 10 15 20 दिन महीना भर काम किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आप लोगों को। और इसके अंदर जो मेन चीज है ना जीएस में, वो आपके हैं, आप एमसीक्यू जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको उधेड़ने हैं, सीयूटी में जो भी आए हुए हैं 2-3 साल में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को यहां पर जो तीनों चीज का मिक्स प्रैक्टिस सेट है वो लगाना है। प्रॉपर जीटी का जो क्वेश्चन आता है ना, 60 क्वेश्चन जो आते हैं वो लगाना है, लेकिन वो अभी आप नहीं लगा सकते। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाए, आप क्वांट को पढ़ लें, रीजनिंग को पढ़ लें, लगभग 50-60% सबका सिलेबस हो जाए, उसके बाद आप लोग बच्चे जो है इसका पूरा का पूरा कंप्लीट टेस्ट लगा सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि क्वांट के लिए आप लोगों को बच्चे नॉर्मल लेवल की किताब लेनी, अरिहंत की मिल जाएगी, किरण पब्लिकेशन की किताब मिल जाएगी। आपको नॉर्मल किताब खरीदनी है जिसमें बहुत डिफिकल्ट बैंकिंग या एसएससी सीजीएल लेवल की चीजें ना हो। रीजनिंग के लिए मैंने आपको स्पेशली बोला एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, या फिर आपको स्पेशली सीयूटी के रीजनिंग की चैप्टर वाइज किताब मिलती है कोई पब्लिकेशन की, तो आप वो खरीद सकते हैं। अरिहंत वगैरह की भी मौजूद है, आप किताब देख के आइडिया लगा लोगे। और बाकी एक आध किताब कोई तुमने वैसे भी खरीद ली, मान लो काम नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आपको कुछ ना कुछ यूज उस किताब का जरूर आएगा। इसलिए बुक्स खरीदने से कभी डरा मत करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कुछ तो पढ़ोगे उसमें से, घर पे लाओगे तो, है ना, नुकसान कभी नहीं होता। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक जीके को आप एक एक सब्जेक्ट को उठाएं, साथ में पीवाईक्यू जरूर करें उस सब्जेक्ट के, ठीक है। और दूसरा करंट अफेयर्स है, अगर आप डेली आधा घंटा कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। उससे बढ़िया ये है कि 1 घंटे संडे को 4-5 घंटे बैठो और पूरे वीक का करंट अफेयर निपटा दो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहो आप लोग, 10-15 मिनट देते रहो, उससे भी आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो बच्चे जीटी की आप लोगों की ये चीजें आप लोग करते हो तो आपको बहुत फायदा हो जाता है। और किसी भी प्रकार के डाउट या संशय के लिए आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। डेली क्लास के लिए आप लोगों को यहां पर 11 बजे मेरे साथ में जुड़ना है। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे साथ में पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, बच्चों पेड बैच में जुड़ने का अपना ही एक अलग फायदा होता है। जो बच्चा जुड़ा हुआ है आप उससे रिव्यू लीजिए, पूछिए, देन आप लोग पेड में आइएगा। 100% बच्चों का सिलेक्शन होता है जो हमारे अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर पेड बैच से जुड़ते हैं। हालांकि यूट्यूब में भी फायदा होता ही है, लेकिन पेड में जुड़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें अलग से मिल जाती हैं, ठीक है। किसी भी पेड बैच के साथ आप लोग जुड़ते हो अड्डा में, तो आप Y828 कोड का यूज कर सकते हो, ठीक है, Y828 कोड का यूज कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया।